समाज के अंदर नफरत पैदा किया जा रहा है और वो नफरत केवल ये नहीं है कि धर्मों के अंदर है, वो नफरत सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा पैदा किया जा रहा है। वो निश्चित रूप से दिखता है कि संविधान की जो मूल भावना है उस पर हमला बोला जा रहा है और निश्चित ही एक तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके अंदर जो भाईचारा था उसको तोड़ा जा रहा है। केवल धार्मिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा जा रहा है बल्कि यहाँ पर अमीरों गरीबों के बीच में झगड़ा तेज कराया जा रहा है, क्योंकि गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। उसकी पूरी संपत्ति छीन करके और वो कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया जा रहा है और उसको इधर झगड़े में फंसाया जा रहा है, जो जाति धर्म के झगड़े में फंसाया जा रहा है। जबकि रहा नहीं, यहाँ पर कभी नहीं रहा है। आज़ादी की लड़ाई हम सब मिल के लड़े हैं, बड़ा इतिहास है, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल के लड़े हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास देश का है। जब भी संकट आए देश एक साथ मिल के लड़े हैं। कोरोना में एक साथ मिल करके लोगों ने काम किया है, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है निश्चित रूप से ये झगड़ा करा करके हमारा जो असली खेल, उनका जो खेल है कि देश की जो संपत्ति है, देश के जो एक बड़ा कैपिटल है, उस कैपिटल को कुछ लोगों के पॉकेट में डाल दिया जाए। और ये खतरा नहीं है क्या कि इस देश का जस्टिस जो हाईकोर्ट में बैठता है और इस देश का चीफ जस्टिस फैसले देने के बाद उसको राज्यसभा में जाता है, या नहीं दिखता है क्या जिस उन संस्थाओं पर कैसे कब्जा किया जा रहा है, कुछ लोगों के हित में कब्जा किया जा रहा है। देश का जस्टिस, जो हाईकोर्ट का जस्टिस, जो संविधान का संरक्षक माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, उन संस्थाओं में बैठने वाले लोग और बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हम इसलिए इस्तीफा दे के जा रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात हो गई है। तो क्या उनके उस फैसलों पर भरोसा हो सकता है? समाज के किसी हिस्से को नहीं हो सकता है। यहाँ तक भरोसा बिगाड़ दिया गया है और यहाँ बताया जा रहा है कि उन संस्थाओं में मेरे लोग बैठे हैं, हम कोई भी फैसले करवा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जो कानून बना था देश में, एक्ट है, संविधान कहता है कि पहले जो चीज़ें 1947 के पहले जो चीज़ें मौजूद थी और सरकार ने जब अधिग्रहण कर लिया उसको, चाहे वो जो है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला, तो सरकार वो व्यवस्था उसको देखेगी। अब देखिए कैसे ढा दिया जाता है। और एक व्यवस्था गवर्न नहीं है कि इस देश में CBI जिसके खिलाफ मुकदमे चला रही हो और सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि ये जो ढांचा गिराया गया ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर जो अपराध की श्रेणी में आता है तो आपने उनको सजा क्यों नहीं दिया सजा क्या नहीं दिया। यही लगता है कि आप जो है ये हमारे जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम भी अगर जैसा कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, पर किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ये बता दीजिए, इस माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका जो सबका साथ सबका विकास पता चल रहा है कि 2014 के बाद कितना कैपिटल किसका बढ़ा है। देश का आदमी 5 किलो अनाज पर टिका दिया गया, जो 82 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 45% से नीचे, 45% ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और आज का उनका नीति आयोग कह रहा है कि 5% कैसे बता दो, फार्मूला क्या है, आपने डेटा जारी किया हो तो 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री यूएन में बोलते हैं कि मैंने 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया। इसका मतलब क्या हुआ? और वो भी वो जो है राइट टू फूड 2011 कानून बना हुआ है जिसके तहत मिलता है। हमें दान नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, संविधान देता है। और इसलिए आप जब एक बात कहते हैं कि हम सबका साथ विकास करते हैं, तो अडानी का कैपिटल के बारे में बता दीजिए, जो 13.5 लाख करोड़ कैपिटल कैसे हो गया, अंबानी कैपिटल कैसे बढ़ गया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बाबा रामदेव का कैपिटल कैसे बढ़ गया, ये बता देना कैपिटल कहाँ से आया। और 16.5 लाख करोड़ रुपए पार्लियामेंट में हिसाब है कि उन्होंने अंबानी अडानी तमाम लोगों का जो कर्जा है राइट ऑफ किया। तो किसानों का कर्जा कितना राइट ऑफ किया, मजदूरों का कर्जा कितना राइट ऑफ किया, कितनी यूनिवर्सिटी खोला उन्होंने इस देश के अंदर, मैं वो बता दे रहा हमको तो कि गरीबों के बच्चे पढ़ सके। जो यूनिवर्सिटी का प्राइवेटेशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो कंपनियों को दी गई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी जो है एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, गरीब कैसे पढ़ेगा बता दे तो। अशोका यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, वो जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 1 साल की उसमें BA करने की फीस 48 लाख रुपए है। कौन गरीब का बच्चा पढ़ेगा? जो हमको बता दीजिए तो 10 सालों के अंदर कितने लोगों को नौकरियां दिया गरीब बच्चों का, कितने सरकारी संस्थान बढ़ाया उन्होंने, रेल कैसे बेच दिया। 1,07,000 करोड़ रुपया रेल का जो बजट अलग से पास किया उन्होंने, वो कितने यात्रियों को फायदा हुआ जब बता दो तो। सीनियर सिटीजन मार दिया उन्होंने, किराया बढ़ा दिया उन्होंने, वो पैसा कहाँ गया 1,07,000 करोड़ रुपया, ये बाकायदा रिकॉर्ड है, मैं दावे के साथ बोला हूँ। तो सबका साथ सबका विकास होता है तो ट्रेन में सबको चलने की सुविधा मिलती, बस का किराया 20%, वो कितने यात्रियों को फायदा हुआ जब बता दो तो। सीनियर सिटीजन मार दिया उन्होंने,
किराया बढ़ा दिया उन्होंने, वो पैसा कहाँ गया? 1,60,000 करोड़ रुपया, ये बाकायदा रिकॉर्ड है, मैं दावे के साथ बोला हूँ। तो सबका साथ सबका विकास होता है तो ट्रेन में सबको चलने की सुविधा मिलती। बस का किराया 20% कैसे बढ़ गया? बिजली का दाम कैसे बढ़ गया 22% ज़्यादा? किसान लड़ रहे हैं, किसान दिल्ली जा रहा है तो कैसे आपने कील काट दिया? उस सड़क पर सबको चलने का हक है। सबका साथ सबका विकास धोखा है, और गरीबों के साथ धोखा है, गरीबों के साथ में SC ST के साथ धोखा है, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा है, और गरीब लोगों के साथ धोखा है। चंद लोगों को देखिए, गोलवरकर ने क्या कहा था? गोलवरकर ने कहा कि इस देश के अंदर 2 से 3 लोग दुनिया के बड़े पूंजीपति होने चाहिए। और हिस्ट्री के साथ हमारे आरिफ साहब यहाँ खड़े हैं, जगत सेठ का इतिहास पढ़ लीजिए ना, जगत सेठ का इतिहास। जगत सेठ ने अंग्रेजों को पैसा दे करके लड़ाया, इस देश में पैसा दिया जगत सेठ ने, और अंग्रेजों ने उनकी जो है हुंडी जब्त कर निमर गए। सवाल है कि अडानी अंबानी और जो है ये रामदेव का पैसा बढ़ेगा, वो किसका पैसा है? आज आत्महत्या बढ़ी है 22,500, 44,000 2022-23 के जो डेटा यानी CRB का डेटा है, मजदूरों ने आत्महत्या किया है, सब परिवार आत्महत्या किया है। ये कहीं कभी हुआ है क्या? कभी इस देश में मजदूर आत्महत्या करता था? इस देश में कभी किसान आत्महत्या कर जो सबको अनाज देता है? आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये देश की जनता के साथ धोखा है। और जो सबसे बड़ा धोखा क्या है कि मोदी जी जब बोल रहे हैं 370 पार, 370 हटाया, 370 अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 371 लागू होने जा रहा है। 371 क्या है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तरांचल सब जगहों पर 300, हिंदुस्तान के संविधान को पढ़िए ना, 370 क ख ग और 371 क ख ग, 372 क ख ग, ये क्या है? उन सभी राज्यों को विशेषाधिकार मिला हुआ है जो कश्मीर को मिला था। आज क्यों कह रहे हैं 371 लागू करेंगे और 370 नहीं हटाया उन्होंने क्लाज हटाया उसका, झूठ बोलते 370 खत्म किया। इस संविधान को जाने वाले जानते हैं, यहाँ तो विद्वान लोग बैठे हुए थे हिस्ट्री के। संविधान को जिस संविधान की शपथ लेते हैं उस शपथ को लेकर झूठ बोलते हैं सदन के अंदर। 148 लोगों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को निकाल दिया। ये दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, ये जर्मनी में भी नहीं हुआ होगा। जर्मनी ताला भले बंद कर दिया। देश की संसद में ताला बंद करने के रास्ते पर देश चल पड़ा है। और इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि अगर जो 370 हो गया तो 362 माने 2/3 बहुमत होता है। 366 362 जो है 2/3 बहुमत होता है। जिसको 362 मिल जाएगा वो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देगा, संशोधन नहीं। इसलिए वो 370 ड्रामा कर रहे हैं कि 370 जब हमने हटाया है तो 370 दीजिए। ये धोखा को समझिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए सबके साथ सबका विकास वो धोखा है। और सवाल बता दूँ, जब जो है सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था, हो रहा था, तो नेहरू जी ने कहा, राजेंद्र बाबू को पढ़ लीजिए, इतिहास में दर्ज है, आप उसका उद्घाटन नहीं करेंगे। देश का प्राइम मिनिस्टर किसी भी धार्मिक संस्थान का उद्घाटन नहीं कर सकता है, यह हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है। और राजेंद्र बाबू को नहीं जाने दिया उन्होंने, नेहरू ने। लेकिन धीरता कहीं ना कहीं हुई है, जिसकी वजह से संविधान को दबोच लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। और संसद में अडानी के सवाल पूछने पर 148 आदमी बाहर कर दिए जाएंगे, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये चुनाव आयोग जो बैठा हुआ है, अभी चुनाव होने जा रहा है, राहुल गांधी को नोटिस दिया आपने। मोदी जी ने कहा कि ये मूर्खों का सरदार है। ये चुनावी मंच से कहा, चुनावी मंच से उन्होंने बोला मध्य प्रदेश में। विपक्ष के नेता को आप कहेंगे ये मूर्खों का सरदार है, चुनाव आयोग की हैसियत नहीं है कि नोटिस जारी कर दे, और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर देंगे। ये कहाँ सबके साथ सबका विकास हो रहा है? ये बात समझिए कि धोखा है। हम जागरूक करने आए हैं कि आप सजग हो जाइए, नहीं तो शिक्षा, चिकित्सा, ये रोजगार, ये सारी चीज़ें के मालिक अडानी हो जाएंगे।